लिक्विड लिमिट किसको कहते हैं? लिक्विड लिमिट, जैसा नो सब हेडिंग लिखे लिक्विड लिमिट। व्हाट इज लिक्विड लिमिट? कोई बता सकता है क्या है लिक्विड लिमिट? बोलिए। क्या है? प्लास्टिक से जब सॉइल स्टेज अपना चेंज करता है, प्लास्टिक से लिक्विड लिमिट की तरफ आता है ना, तो उसे क्या कहते हैं? लिक्विड लिमिट। यानी सॉइल टेंड्स टू फ्लो लाइक अ लिक्विड, टेंड्स टू फ्लो लाइक अ लिक्विड, है ना। यानी कि पूरा लिक्विड नहीं है, लेकिन अगर लिक्विड लिमिट में है तो सॉइल कैसा फ्लो होना चाहेगा? लिक्विड की तरफ फ्लो होना चाहेगा। सॉइल कैसा फ्लो होना चाहेगा? लिक्विड की तरफ फ्लो होना चाहेगा, ऐसा नो। यानी और इसका स्टेजेस क्या रहेगा? सॉइल पासेस फ्रॉम प्लास्टिक लिमिट टू लिक्विड लिमिट, इज कॉल्ड लिक्विड लिमिट, है ना। और दूसरा इसका डेफिनेशन और क्या हो सकता है? मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच सॉइल इज इन लिक्विड स्टेज ऑफ कंसिस्टेंसी, सॉइल इज इन लिक्विड स्टेज ऑफ कंसिस्टेंसी, है ना। यानी कम से कम पानी की मकदार की वजह से सॉइल किस कंडीशन में रहेगा? लिक्विड स्टेज ऑफ कंसिस्टेंसी में रहेगा, लिक्विड स्टेज में रहेगा। उसी को क्या बोलेंगे? लिक्विड लिमिट बोलेंगे। उसी को क्या बोलेंगे? लिक्विड लिमिट बोलेंगे। तो राइट डाउन डेफिनेशन, मिनिमम वाटर कंटेंट at which soil is in, कौन सा स्टेज में? soil is in liquid stage of consistency, liquid stage of consistency, liquid stage of consistency। इसी को क्या बोलते हैं? लिक्विड लिमिट। दूसरे लफ्जों में क्या बोल सकते हैं? सॉइल मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच सॉइल, और दूसरा डेफिनेशन क्या होगा? मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच सॉइल passes from plastic state to liquid state, इसी को क्या बोलेंगे? लिक्विड लिमिट। और क्या बोल सकते हैं? मिनिमम वाटर कंटेंट, मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच सॉइल tends to flow as a liquid, इसी को क्या बोलते हैं? लिक्विड लिमिट बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? लिक्विड लिमिट बोलते हैं, है ना। यानी कि अगर सॉइल में पानी मौजूद है ना, अच्छे मकदार में, है ना, तो वो क्या कहेगा? सॉइल लिक्विड की तरफ फ्लो होना चाहेगा, या फिर वो लिक्विड स्टेज में रहेगा, और प्लास्टिक स्टेज से लिक्विड स्टेज में जब भी जाएगा तो वो क्या कहलाएगा? आपका लिक्विड लिमिट कहलाएगा, है ना। हाँ लिखिए, राइट डाउन, ठीक है। यहां तक क्लियर है ना। अच्छा, इसकी वैल्यू है, लिसन बाद में लिख लीजिएगा, है ना। टाइप्स ऑफ सॉइल, कौन सा किस्म के सॉइल में कितना लिक्विड लिमिट होता है ना। तो सबसे पहले जो आता है ग्रावेल और सैंड। ग्रावेल ये कोर्स ग्रेन सॉइल है। ग्रावेल और सैंड क्या है? कोहेशनलेस सॉइल। क्या है? कोर्स ग्रेन सॉइल और कोहेशनलेस सॉइल, है ना। और क्ले सिल्ट को क्या बोलते हैं? फाइन ग्रेन सॉइल और कोहेसिव सॉइल। क्या बोलते हैं?
कोर्सिव सॉइल। तो ग्रावेल और सैंड जो होता है नॉन प्लास्टिक होता है। ग्रावेल और सैंड जो होता है आपका क्या होता है, नॉन प्लास्टिक होता है। क्यों नॉन प्लास्टिक होता है, क्योंकि आईपी जो होगा इसका जीरो होगा, यानी प्लास्टिसिटी इंडेक्स जो होगा आपका जीरो होगा। प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या है, इट इज डिफरेंस बिटवीन लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, डिफरेंस बिटवीन लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट, है ना। जब भी जीरो रहेगा तो वो क्या कहलाएगा आपका, ग्रावेल या सैंड। तो ग्रावेल सैंड क्या होता है आपका, नॉन प्लास्टिक। सिल्ट में कितना रहेगा लिक्विड लिमिट, 30 to 40, है ना। क्ले एलुवियल सॉइल में क्या रहेगा, एलुवियल सॉइल किसको कहते हैं, एलुवियल सॉइल जो रिवर के थ्रू डिपोजिट होता हो, जो रिवर के थ्रू डिपोजिट होता हो उसे क्या कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, एलुवियल सॉइल, है ना। कितना होता है आपका, 40 से 50। ब्लैक सॉइल मालूम है, ब्लैक सॉइल है ना, वो कितना रहेगा आपका, 400 से 500, 400 से लिक्विड लिमिट है इसका। और क्ले सॉइल कुछ टाइम जो बेंटोनाइट होता है, बेंटोनाइट सॉइल ये कितना होता है, 400 से 800। बेंटोनाइट सॉइल वोल्केनिक एस, वोल्केनिक एस, है ना, उससे जो बनता है आपका सॉइल वो क्या कहलाता है आपका, बेंटोनाइट सॉइल। तो कितना होता है आपका, 400 से 800, है ना, 400 से 800। क्लियर है। ये आप जो लिखेंगे, ये टेबल लिखेंगे इतना किसमें लिखेंगे, लिक्विड लिमिट में। और ये अभी जो पढ़ाएंगे वो टाइप ऑफ सॉइल आप प्लास्टिक लिमिट एक में लिखेंगे, है ना, दोनों कंबाइन कर दिए, ठीक है, लिख लीजिए। अच्छा, उससे पहले हम लोग प्लास्टिक लिमिट पढ़ेंगे। व्हाट इज प्लास्टिक लिमिट, व्हाट इज प्लास्टिक लिमिट, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, WP से करते हैं ना, प्लास्टिक लिमिट। इसका डिफिनेशन क्या है, सिंपल है, सॉइल मिनिमम वाटर कंटेंट, मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच सॉइल इज इन प्लास्टिक स्टेज ऑफ कंसिस्टेंसी। कितना इजी है डिफिनेशन। क्या चेंज होगा, लिक्विड स्टेज ऑफ कंसिस्टेंसी में क्या लगेगा आपका, प्लास्टिक स्टेज ऑफ कंसिस्टेंसी, है ना। समझ में आ गया। यानी कि ये सॉइल अगर मिनिमम वाटर कंटेंट में सॉइल कहां पास करेगा, कहां पास करेगा, बोलिए, प्लास्टिक स्टेट से सेमी सॉलिड, प्लास्टिक स्टेट से सेमी सॉलिड, प्लास्टिक स्टेट से सेमी सॉलिड, है ना। और प्लास्टिक स्टेट का एक और है कि इसको डिटर्मिनेशन पॉइंट, यानी डिटरमाइन कैसे करेंगे, डिटरमाइन कैसे करेंगे। सॉइल लिए मिनिमम वाटर कंटेंट जो प्लास्टिक स्टेज में है ना, उसको क्या किए, उसको क्या रोल बनाए, 3 mm डायमीटर का क्या बनाए, रोल 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 3 mm डायमीटर का क्या बनाए, डायमीटर कितना रहेगा, 3 mm, उसका रोल बनाए। अगर रोल बनाने में क्रम्बल आएगा, क्रैक आएगा, तो वो समझिएगा क्या है, सॉइल इज इन प्लास्टिक स्टेज ऑफ कंसिस्टेंसी, सॉइल इज इन प्लास्टिक स्टेज ऑफ कंसिस्टेंसी। इसी को बोलते हैं प्लास्टिक लिमिट, इसी को क्या बोलते हैं, प्लास्टिक लिमिट। समझ में आ गया। टेस्ट है, अगर समझना है, अगर सॉइल लिए 3 mm डायमीटर का रोल किए, अगर उसमें क्रैक आ रहा है, क्रम्बल आ रहा है, तो वो सॉइल क्या है आपका, सॉइल प्लास्टिक लिमिट में, सॉइल इज इन प्लास्टिक स्टेज ऑफ कंसिस्टेंसी। या फिर क्या इसका डेफिनेशन होगा, बोलिए, सॉइल एट मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच सॉइल पासेस फ्रॉम प्लास्टिक स्टेट टू सेमी सॉलिड, है ना, उसी को क्या बोलते हैं, प्लास्टिक लिमिट। समझ में आया। यस, देखिए डिफिनेशन लिखेंगे इसका, सेम है। अच्छा, डिफिनेशन पहले लिख लेते, उसके बाद टेबल की तरफ जाएंगे। लिसन, इट इज मिनिमम वाटर कंटेंट, WC लिख सकते हैं, वाटर कंटेंट तुम लोग लिखना, वाटर कंटेंट, है ना, एट विच soil is in कौन सा, यस, प्लास्टिक स्टेज ऑफ कंसिस्टेंसी, प्लास्टिक स्टेज ऑफ कंसिस्टेंसी। यस, क्लियर है, प्लास्टिक स्टेज ऑफ कंसिस्टेंसी। या क्या डिफिनेशन लिख सकते हैं, मिनिमम वाटर कंटेंट at which soil passes
passes from where, passes from हाँ क्या है, passes from plastic state to semi solid, plastic state to semi solid. डिटर्मिनेशन पॉइंट क्या रहेगा बोलिए, कैसे डिटरमाइन करेंगे, कैसे डिटरमाइन करेंगे डिटर्मिनेशन पॉइंट, 3 mm डाया का रोल बना के चेक करेंगे। अगर इसमें क्रैक आ गया, क्रैम्बल आ गया, क्रैक आ गया, तो वो सब क्या समझेंगे, सॉइल इज इन प्लास्टिक स्टेज ऑफ कंसिस्टेंसी, सॉइल इज इन प्लास्टिक स्टेज ऑफ कंसिस्टेंसी। यस, क्लियर है। अच्छा यहां कंटिन्यू कीजिए, यहां ठीक है, यहां जो है आपका टाइप ऑफ सॉइल एंड लिक्विड लिमिट देखेंगे। अगर ग्रेवली सैंड है तो प्लास्टिक लिमिट में भी क्या होता है आपका, नॉन प्लास्टिक, यानी आईपी इज इक्वल टू 0, नॉन प्लास्टिक में आईपी इज इक्वल टू 0। सिल्ट में 20 से 25, सिल्ट में कितनी वैल्यू रहेगी, 20 से 25, यानी आईपी अगर दे देगा, डब्ल्यूपी दे देगा इसका वैल्यू, तो आप लोग पता नहीं कर सकते हैं किस तरह का सॉइल है। यस, क्ले अलुवियल 25 से 50, क्ले ब्लैक सॉइल 200 से 250 एंड क्ले बेंटोनाइट सॉइल 200 से 400। लिक्विड लिमिट देखो इसका ज्यादा है, 400 से 800 है ना, ठीक है, नोट कर लीजिए। लिक्विड लिमिट हो गया, प्लास्टिक लिमिट हो गया, आप क्या है आपका श्रिंकेज लिमिट, श्रिंकेज लिमिट को किस तरह डिनोट करते हैं बोलिए, W सफिक्स S और SL, श्रिंकेज लिमिट है ना। क्या है डिफिनेशन बोलिए, मैक्सिमम वाटर कंटेंट, क्या है इसमें, मैक्सिमम वाटर कंटेंट एट विच सॉइल इज इन सैचुरेटेड कंडीशन, सॉइल इज इन सैचुरेटेड कंडीशन, यानी नो फर्दर वाटर रिक्वायर्ड टू ऐड इन द सॉइल, नो फर्दर वाटर रिक्वायर्ड टू ऐड इन द सॉइल, है ना, यानी सैचुरेट है, मैक्सिमम वाटर कंटेंट एट विच सॉइल इज इन सैचुरेटेड कंडीशन, यानी सॉइल पूरा क्या है आपका सैचुरेट है, उसमें आप कोई जरूरत नहीं है पानी डालने का, है ना। अगर पानी डालेंगे भी तो उसमें वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं होगा, वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं होगा, उसी को क्या बोलते हैं श्रिंकेज लिमिट, उसी को क्या बोलते हैं श्रिंकेज लिमिट। इसका डिटर्मिनेशन पॉइंट क्या है, और ये क्या है, और ये क्या है, वाटर कंटेंट एट विच सॉइल passes from semi solid to solid, उसी को क्या बोलते हैं श्रिंकेज लिमिट। इसका डिटर्मिनेशन पॉइंट क्या है, कैसे डिटरमाइन करेंगे, सॉइल है ना, वाटर कंटेंट, अगर सॉइल को ड्राई करे, अगर सॉइल को क्या करे ड्राई करे, तो सॉइल ब्लैक कलर से लाइट में आ जाएगा, ब्लैक कलर से किस में आ जाएगा, लाइट में आ जाएगा, लाइट ब्राउन टाइप का लाइट में आ जाएगा, तो वो क्या, तो तब क्या दिखाएगा आपका, सॉइल इज इन श्रिंकेज लिमिट, सॉइल इज इन श्रिंकेज लिमिट। समझ में आ गया। अगर किस तरह पहचानना है, ड्राई करेंगे सॉइल को, ब्लैक कलर क्या हो जाएगा आपका, लाइट में तब्दील हो जाएगा, है ना, तो वो क्या कहलाएगा आपका, वो क्या समझेंगे, सॉइल इज इन श्रिंकेज लिमिट, यानी सेमी सॉलिड से किस तरफ जा रहा है आपका, सॉलिड में जा रहा है, सेमी सॉलिड से सॉइल किस तरफ जा रहा है, सॉलिड। समझ में आ गया, यानी वाटर कंटेंट रिड्यूस हो रहा है, वाटर कंटेंट क्या हो रहा है आपका, रिड्यूस हो रहा है। समझ में आ गया, यस, समझ में आया, यस, ठीक है। लिखेंगे डेफिनेशन, मैक्सिमम वाटर कंटेंट at which
soil at which soil is in saturated condition. Soil is in saturated condition. यानी no further required to add the water. Saturated condition mean after reduction water in the soil volume will not change. समझ में आ गया? अगर इसमें रिड्यूस भी करेंगे वाटर तो वॉल्यूम क्या होगा? चेंज नहीं होगा. आफ्टर रिडक्शन water content or moisture content in soil the volume will not change. Volume will not change. After reduction in water content in soil, the volume will not change. ठीक है? और water content at which soil passes from semi solid to solid state. है ना? इसी को क्या बोलते हैं? श्रिंकेज लिमिट बोलते हैं. इसी को क्या बोलते हैं? श्रिंकेज लिमिट कहते हैं. राइट डाउन श्रिंकेज लिमिट. इसी को क्या बोलते हैं? श्रिंकेज लिमिट. राइट डाउन. ठीक है. उसके बाद हम लोग देखेंगे प्लास्टिसिटी इंडेक्स. क्या देखेंगे? प्लास्टिसिटी इंडेक्स. अच्छा, यहां पर आप लोग बताएंगे अगर लिक्विड लिमिट इंक्रीज करेंगे तो प्लास्टिसिटी में क्या होगा? बढ़ जाएगा. प्लास्टिसिटी में क्या होगा? बढ़ जाएगा. यस और नो? प्लास्टिसिटी बढ़ जाएगा. याद रखिएगा. ठीक है. पॉइंट था. दूसरा टॉपिक जो है आपका, अच्छा ये तीन आपका खत्म हो गया. अब हम लोग लिमिट पढ़ लिए. अब हम लोग इंडेक्स पढ़ेंगे. हम लोग क्या पढ़ेंगे? इंडेक्स. तो पहला इंडेक्स आता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स, जिसको किससे डिनोट करते हैं? आईपी से. किससे डिनोट करते हैं? आईपी से. राइट डाउन सब हेडिंग. प्लास्टिसिटी इंडेक्स. प्लास्टिसिटी सी होगा ना जी? प्लास्टिसिटी इंडेक्स. आप करेक्ट है. प्लास्टिसिटी इंडेक्स. इसको डिनोट करेंगे आईपी से. क्या होता है ये प्लास्टिसिटी इंडेक्स? बोलिए. इट एग्जिबिट्स प्लास्टिक बिहेवियर. क्या करता है? प्लास्टिक बिहेवियर. क्या रिप्रेजेंट करता है? क्या बिहेव करता है? एग्जिबिट क्या करता है? प्लास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉइल. अभी हम बताए थे प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या होता है. क्या होता है बोलिए? इट इज डिफरेंस बिटवीन लिक्विड लिमिट, जिसको WL एंड प्लास्टिक लिमिट, जिसको किसे डिनोट करते हैं? WP से करते हैं. तो IP बराबर क्या हो जाएगा? फॉर्मूले क्या हो जाएगा? प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज इक्वल टू WL लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट. ठीक है. PL भी लिख सकते हैं. तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स बराबर जब भी आएगा आप लोग लिख लीजिएगा. स्टॉप करते हैं. ठीक है. लिक्विड लिमिट हम लोग देख चुके हैं. और क्या देखे हम लोग? प्लास्टिक लिमिट, श्रिंकेज लिमिट और प्लास्टिसिटी इंडेक्स. प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या होता है?
बोलिए, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, है ना। श्रिंकेज इंडेक्स, व्हाट इज श्रिंकेज इंडेक्स? इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, बोलिए। श्रिंकेज एस आई से भी कर सकते हैं, एस आई और आई एस, ठीक है। श्रिंकेज इंडेक्स क्या है? श्रिंकेज इंडेक्स आई एस इज इक्वल टू क्या है? प्लास्टिक लिमिट माइनस श्रिंकेज लिमिट, प्लास्टिक लिमिट माइनस श्रिंकेज लिमिट। यानी इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा? इट इज डिफरेंस, ये क्या बताता है? सॉइल का रेंज बताता है कि सॉइल किस स्टेज में है। तो किस स्टेज में है? श्रिंकेज स्टेज में है। सॉइल किस स्टेज में है? श्रिंकेज स्टेज, ये रेंज बताएगा। इट इज डिफरेंस बिटवीन क्या है आपका? प्लास्टिक लिमिट एंड श्रिंकेज लिमिट। समझ में आ गया? यस, इट इज डिफरेंस बिटवीन प्लास्टिक लिमिट एंड श्रिंकेज लिमिट। राइट डाउन। It indicates soil range where soil is in shrinkage stage of consistency, श्रिंकेज किस स्टेज में रहेगा? श्रिंकेज स्टेज में क्या हो गया आपका? बोलिए, सेमी सॉलिड टू सॉलिड, कैसा ना? उसी का रेंज मालूम आपको क्या बताएगा? श्रिंकेज इंडेक्स क्या बताएगा? रेंज बताएगा। क्या रेंज बताएगा कि किस स्टेज में है, यानी सेमी सॉलिड टू सॉलिड में क्या क्या रेंज आता है। यस और नो? श्रिंकेज इंडेक्स से पता चल जाएगा। यस और नो? उसके बाद आते हैं, क्या आते हैं? कौन सा टॉपिक है? कंसिस्टेंसी इंडेक्स। क्या है आपका? कंसिस्टेंसी इंडेक्स। इंडेक्स मीन हमेशा क्या हुआ? रिप्रेजेंट करना, इंडिकेट करना, है ना। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? आई सी और सी आई और सी आई, ऐसा नो? यस। इसका क्या है फॉर्मूला? आई सी इज इक्वल टू लिक्विड लिमिट माइनस नेचुरल वाटर कंटेंट बाय आईपी, यस। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज डिफरेंस बिटवीन लिक्विड लिमिट, पूरा लिखेंगे, लिक्विड लिमिट एंड नेचुरल वाटर कंटेंट टू दी प्लास्टिसिटी इंडेक्स,
सिटी, टू द प्लास्टिसिटी इंडेक्स, जिसको क्या बोलेंगे, आईपी बोलेंगे, जिसको क्या बोलेंगे, आईपी बोलेंगे। कैसा नो? इफ IC is greater than 1, soil is in semi-solid state. Soil is in semi-solid state. Semi-solid state. If IC is greater than 0, less than 0, then soil is in liquid. Soil is in liquid. Soil behave like a liquid. Soil behave like a liquid. Behave like a liquid. जैसे जैसे वैल्यू आएगा आप लोग डिसाइड कर सकते हैं. If IC is greater than 1, soil is in semi-solid state. If IC is less than 0, soil behave like a liquid. समझ में आया? नोट कर लीजिए. Liquidity index. Liquidity index denoted by IL or LI. Its formula is IL is equal to natural water content minus plastic limit by plasticity index. So so it is difference between liquidity index is defined as it is the difference between natural water content and plasticity index to the plasticity limit to the plasticity index. Here we will write it is the difference between natural water content natural water content and plastic limit to the plasticity index. So here the value of liquidity index if 0, W is plastic limit, यानी water content is at plastic limit. If liquidity index is equal to 1, water content at liquid limit. If liquidity index is greater than 1, soil is